हम भी बनाएंगी। है, अगर मानना चाहें तो सबके लिए है, वरना भाई लोग गलत सोच रहे हैं तो गलत सोचे। तो शंकराचार्य का ना आना कोई इतना बड़ा महत्व नहीं है, इसको लेके इतना बड़ा इशू ना बनाए विपक्ष। बिजनेस था वो फेल हो गया, खाली है उसके बाद खाली है उसके बाद खूब लॉस हुआ। लेकिन जो सरकार मुख्यमंत्री सही होगा वो चला पाएगा और राम राज चलता रहे, ये ऐसा ही रहे, जो भी हो सही है। 2 दिन के रास्ता क्यों नहीं, जाना है तो जाना है। और हमें सरकार भी यही चाहिए और कोई सरकार नहीं चाहिए। जो इनके पीछे राजनीति खेल रहे हैं उनको भी थोड़ा ध्यान में रखें। नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। फिर से आपका स्वागत है कि जनता के दिल में क्या है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो चुकी है। देश भर में पटाखे जलाए जा रहे हैं, हर्ष और उल्लास है, दिए जल रहे हैं। हम दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद हैं। लोग कह रहे हैं कि ये त्रेता युग की छाया है। राम मंदिर बना है तो राम राज्य भी आएगा, पर ये राम राज्य कैसा होगा? क्या इस राम राज्य में जो करुणा श्री रामचंद्र के अंदर थी वो करुणा दिखाई जाएगी? श्री रामचंद्र के अंदर जो त्याग था कि उन्होंने अपना राजपाट त्याग दिया अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए, क्या वो त्याग भी नजर आएगा? वो क्षमा कर देने की शक्ति श्री रामचंद्र के अंदर जो थी, जिन्होंने राजतंत्र में लोकतंत्र स्थापित करने की कोशिश की, क्या वो भाव लोगों में आएगा? राम राज्य क्या है? लोग कह रहे राम राज्य आ गया है। राम राज्य की जो हम छाया देखते हैं, वो भाई साहब से बात करें। भाई साहब, आप कहाँ से हैं? नाम क्या है आपका? मैं मनीष नाम है। कहाँ से हो रमेश भाई? मैं रेवाड़ी हरियाणा से हूँ भाई साहब। अरे, आज राम मंदिर की स्थापना हुई, ये कहा जा रहा है कि राम राज्य भी आएगा। आपके लिए राम राज्य कैसा होना चाहिए? अब जो चल रहा है फिलहाल उसको देखते हुए राम राज्य आना ही चाहिए, और राम राज्य के अंदर सरकार बीजेपी सरकार होनी चाहिए, और बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है, हम उनके साथ हैं और आगे भी ऐसा ही काम करती रहेगी। जय श्री राम। ठीक है, तो राम राज्य, रामचंद्र जी के बारे में आप जानते समझते होंगे। रामचंद्र जी बहुत करुणामयी थे। त्याग उन्होंने किया कि उन्होंने अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए राजपाट त्याग दिया। आपको लगता है कि वो त्याग की भावना आजकल के राजनेताओं में है? सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए लड़ते रहते हैं। वो तो है जी, फर्क तो है, लेकिन इस बार देखते हुए जो बीजेपी सरकार में मोदी जी है वो बड़े ही सहनशील और करुणा वाले हमारे प्रधानमंत्री। करुणा वाले प्रधानमंत्री क्यों लगते हैं नरेंद्र मोदी जी? सबके लिए दया भावना है उनके मन में, सबका विकास, सब साथ सबका विकास, सब एक का नारा देते हुए चलते हैं। अच्छा, हाँ। आपको लगता है कि बिल्कुल राम राज्य मतलब बीजेपी की सरकार? बिल्कुल, बहुत अच्छा काम किया है ये तो आपको ये लगता है? आप कहाँ से हो भाई? मैं दिल्ली से ही हूँ। क्या नाम है आपका? आयुष। आयुष, क्या करते हो आप? मैं अभी इंटर्नशिप कर रहा हूँ। मतलब यू आर एजुकेटेड मैन। कहा जा रहा है राम राज्य की स्थापना हो रही है, राम राज्य आएगा। अब राम राज्य में तो बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। आपको लगता है, आपके हिसाब से राम राज्य क्या होना चाहिए कि राम राज्य में आयुष के लिए ये हो जाए तो अच्छा है? चल रहा है राम राज्य, ये राम राज्य आपको सब कुछ राम राज्य है। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, तो आपको लगता है कि मोदी जी जो है राम राज्य लेके आ गए? लेके आएंगे, आ गया है सर, आ गया है। तो राम राज्य आपके मुताबिक क्या है? मतलब ठीक है, मोदी जी तो लाए राम। सबको अपना हक होना चाहिए। अच्छा, सबको अपना हक होना चाहिए। और हाँ, कोई मतलब कोई मतलब भूखा ना सोए, मतलब सब चीज की वो हो रही है, किसी को कोई किसी से परेशानी नहीं है। परेशानी नहीं है? नहीं। अच्छा, बड़ा दिलचस्प सवाल है। इस राम राज्य में हर धर्म का सम्मान होना चाहिए? जी, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और सम्मान होना भी चाहिए। बिल्कुल, सब धर्म सम्मान है, इसके लिए बिल्कुल सही, ठीक बात है। ठीक बात है। ठीक बात है, हो भी रहा है। हो भी रहा है। आपको लगता है, दोनों युवाओं को लगता है? अच्छा, आपको लगता है कि एक देश में एक समस्या ये भी है कि रोजगार एक धीरे धीरे एक समस्या बढ़ती जा रही है। आप रेवाड़ी से आते हैं, ठीक है? रेवाड़ी में आप जानते हैं जिस तरीके से अग्निवीर योजना है, 3 साल के लिए 4 साल के नौकरी मिल रही है, काफी युवा नाराज हैं, पेपर लीक होती हैं, भर्तियां नहीं आती हैं। क्या रोजगार भी एक बड़ी चुनौती होगी इस राम राज्य में? रोजगार का तो पहले क्या था, पर्ची और खर्ची की चलती थी सरकार, पर्ची दो और लग जाओ। आज सब पढ़ रहे हैं, पढ़ते हुए जो भी रिटर्न टेस्ट को क्लियर करेगा उस हिसाब से उसका मेरिट में नहीं आती हैं। भर्तियां तो खूब निकल रही है, बहुत निकलती है। अभी CHSL का निकला हुआ है। बहुत निकलती है। हमने भरा फॉर्म? हाँ, भर रखा है। तैयारी करके जाएंगे? हाँ, बिल्कुल जाऊंगा। ठीक है। तो आपको लगता है कि बीजेपी की सरकार राम राज्य सरकार है?
ठीक है, दोनों लोगों को लगता है दोनों दोस्त हो क्या? मामा भांजे हो? अच्छा, तब बिल्कुल ट्यूनिंग बढ़िया हो गई। आप कहाँ से हो? आपका नाम क्या है? लेखराज, लेखराज जी, कहाँ से हैं आप? हम भी यहीं से हैं, यहीं से? कहाँ से? दिल्ली से। राम राज्य की स्थापना हो रही है ऐसा कहा जा रहा है। राम राज्य में आप अपने लिए क्या देखते हैं कि आपके लिए राम राज्य में ये बेहतर हो जाए तो अच्छा है? राम राज्य में सबसे अच्छा है कि मोदी रहना चाहिए, तो मोदी रहना चाहिए, तो वही राम राज्य है। बीजेपी रहनी चाहिए। बीजेपी रहनी चाहिए, ठीक है। आओ इधर आओ। द रेड माइक, द रेड माइक, THEREDMIK। क्या नाम है छोटे भाई आपका? हर्ष कुमार। हर्ष, क्या करते हो आप? ये अभी तो पार्ट टाइम जॉब करते हैं। पार्ट टाइम जॉब करते हैं। अच्छा, अब ये बताइए, आज राम मंदिर की जो स्थापना हो गई है, उद्घाटन हो गया है, ये कहा जा रहा है कि राम राज्य आ गया है। राम राज्य में आयुष, आप क्या देखते हो अपने लिए? कोई स्कोप नहीं। ये लोग बोल रहे हैं कि नौकरियां हैं और नौकरियां बढ़ती हैं। नहीं, किधर है नौकरी? किधर है नौकरी? दिखा आपको नौकरी? मुझे तो नहीं दिखती, मैं तो यही सवाल पूछ रहा हूँ। फिर हमको भी नहीं दिखा। क्या पढ़ाई किया आपने? अभी तो ग्रेजुएशन चल रहा है। आपको नौकरी मिल रही है? आपको लगता है आपके लिए आसान है? नौकरी के अवसर हैं आपके लिए? नहीं, ऐसे तो नहीं है। प्राइवेट में है जी। आपका क्या नाम है? तुषार जायसवाल, क्या करते हो आप? कोटक महिंद्रा बैंक में जॉब। और अपनी मेहनत से अपनी नौकरी कर रहे हो। आप क्या चाहते हो कि अब राम मंदिर बन गया, इससे आपकी जिंदगी में क्या बदलाव होगा? प्रभाव की मतलब कि क्या बदलाव होगा आपकी जिंदगी में? क्या बदलाव होगा? मेरी ज़िंदगी से क्या बदलाव होगा मुझे नहीं मालूम, क्योंकि जॉब के लिए तो बहुत मुश्किल है, बाकी सब कुछ तो ठीक है। बाकी सब कुछ ठीक है। राम राज्य है, कुछ भी हो। राम राज्य हो, कुछ भी हो, अपनी मेहनत से कमाना खाना है। हाँ, कमा खा रहे हैं, लाइफ चल रही है और क्या। क्यों नहीं आ सकते? आपका नाम क्या है? क्लारा राणा। अरे क्लारा, व्हाट डू यू डू? स्कूल? यू गो टू स्कूल? छुट्टी है आज। आज छुट्टी है आज? हाँ। तो आप यहाँ पर आए हो कनॉट प्लेस में पापा के साथ, क्या देखा? दिवाली। बहुत सारे दिए। बहुत सारे दिए। बड़े होके क्या बनोगे? डॉक्टर। डॉक्टर बनोगे? देखो, आपको बताने की जरूरत नहीं है। बोल दिया सर। हाँ हाँ, कैसे डॉक्टर बनोगे? मम्मी बनाएंगी। मम्मी बनाएंगी? मम्मी तो सब कुछ बनाते, मम्मी सब कुछ बना सकती है। आपको क्या अच्छा लगता है? जब मैं आती हूँ कहीं भी। कहीं भी? अच्छा, बाहर घूमना पसंद है आपको? हाँ। दिवाली में पटाखे देखे आपने? देखे। अच्छा लगा आपको? अच्छा लगा। बहुत अच्छी बात है। बेस्ट विश, आप डॉक्टर बनो। बेस्ट विशेस। थैंक यू, थैंक यू। तो बच्चे जो है, हाँ, आपसे मेरी बात हो रही थी। अब जिस तरीके से कहा जा रहा है, जैसे एक भाई साहब मिले, उन्होंने कहा राम राज्य है कि मोदी सरकार रहे, उस पर आप क्या कहेंगे? जी, उन्होंने कहा ये राम राज्य का मतलब है मोदी सरकार रहे। बता भाई, मेरे को तो नहीं। राम राज्य ठीक है, मोदी सरकार रहेंगे और भी बेटर है, क्योंकि मोदी सरकार के रहने से बहुत ज़्यादा पहले जैसे आतंक होता था, मतलब कि लड़ाई झगड़ा मारपीट, अब वो सब सारी चीज़ें खत्म हो गई है। वो तो चल ही रहा है, वो कहाँ बंद होता है? दिल्ली का तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि दिल्ली में तो मैं अभी आया देखिए, हूँ। मणिपुर में देखिए, मणिपुर में कितने लोग हैं? मणिपुर से क्या मतलब? यूपी मणिपुर में से देखिए, क्या योगी मतलब? आदित्यनाथ की तो सरकार मणिपुर, अच्छा, मणिपुर में यूपी में अंतर है? मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है? हिस्सा है, लेकिन जो सरकार मुख्यमंत्री सही होगा वो चला पाएगा। वो बीजेपी का ही बीजेपी का मुख्यमंत्री है वहाँ मणिपुर में। ठीक है, चलो एक बार हो गया, लेकिन यूपी में देखिए एक भी क्राइम नहीं है। योगी अच्छा, मणिपुर यूपी के हम भी हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं, पहले जैसे बहुत आतंक होता, बहुत क्राइम होता पहले था, में अब बहुत, नहीं होता है। पहले में और अब में बहुत बदलाव यूपी में हुआ है। तो मतलब मैं देश की बात कर रहे हैं महाराज, ठीक है। उत्तर प्रदेश में आप कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था अच्छी हो गई है, ठीक है, चलिए मानते हैं। आप देश की बात कर रहे हैं, फिर आप मणिपुर में, क्योंकि वो भी तो राज्य है ना, हाँ। तो देश की बात करो। मैं देश कहता में हूँ मणिपुर में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा सरकार होना चाहिए, शासन होना चाहिए, अच्छा डीजीपी के हाथ में अच्छी पुलिस प्रशासन में देना चाहिए, अच्छी सरकार वहाँ भी चलाई जानी चाहिए, पूरे देश में सही सरकार होनी चाहिए, हर कोई कमाए खाए, हर कोई अपने देश को लेके चले, देश के साथ होना चाहिए हर किसी को। हाँ, हर किसी को देश के साथ। आपको लगता है कि नहीं है लोग देश के साथ? नहीं है, सब हैं देश के साथ, सब हैं। आज वैसे लोग, सभी लोग खुश हैं? सभी खुश हैं। आप कहाँ के? यूपी के? हाँ। कहाँ के? उत्तर प्रदेश। अयोध्या से। अयोध्या जैसे तो आप दुनिया अयोध्या में और आप यहाँ दिल्ली में? नहीं, ठीक है, हम बिजनेस के लिए यहाँ हैं, काम धाम के लिए यहाँ। बहुत खुश है महाराज, अपना जय श्री राम जो है नारा लगा बिल्कुल, के। बिल्कुल। अयोध्या में कहाँ के हैं? हम झुनकी घाट। झुनकी घाट के हैं। तो आज तो माहौल बना हुआ है आपके बहुत अच्छा, अयोध्या बहुत में? अच्छा, हाँ बहुत अच्छा।
बढ़िया सड़क वड़क बन गई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत विकास है यूपी में। यूपी जैसी सरकार पूरे भारत में कोई मुख्यमंत्री नहीं है। पूरे भारत में ऐसा मुख्यमंत्री कोई नहीं है। पूरे भारत में ऐसा मुख्यमंत्री कोई नहीं है। ठीक है, और आगे जरा देखते हैं माहौल क्या है। तो आपने सुना कुछ एक ने धीरे से बोला, मतलब कि नौकरी कहाँ है आप बताइए। फिर उसने जब दूसरा व्यक्ति आ गया जो झंडा वंडा लिया, तो धीरे से चुप हो गए। ठीक है, अपनी बात हम कोशिश करते हैं, ज़्यादा प्रॉम्प्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि इसको जो बोलना चाहे वो बोले। राम राज्य में सबको सुनने और सबको जानने समझने का अधिकार होना चाहिए। तो पटाखे फूट रहे हैं, आप देखेंगे लाइट, झंडे, बैनर सब लगे हुए हैं। भैया सुनिए सुनिए सुनिए, क्या नाम है आपका? मेरा अजय, क्या करते हैं अजय जी? मैं जॉब करता हूँ होटल में। आज राम मंदिर की स्थापना हो गई है, प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। अब आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आएगा इस राम मंदिर बनने के बाद? हमारी ज़िंदगी में आए बहुत अच्छा काम किया मोदी जी ने, धन्यवाद। खुश हैं आप? मैं बहुत खुश हूँ। आज मिठाई उठाई बांटे कहीं कुछ? हाँ, मिठाई उठाई बांटे हैं। खुश हैं? हाँ, बहुत खुश है, दिल से खुश है। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं? नहीं, राहुल गांधी तो बिल्कुल मेरे पसंद नहीं है। मोदी के राज में सुरक्षित है, हम मोदी के राज में बहुत अच्छा से है। मोदी के राज में मोदी ने बहुत तरक्की कर रहे हैं। क्या अच्छा हुआ आपकी जिंदगी राम में? मंदिर बनाए, तो आपकी जिंदगी में क्या अच्छा हुआ? हमारी जिंदगी में बहुत अच्छा काम किया। क्या क्या क्या? मोदी जी ने राम मंदिर तैयार करिए, राम मंदिर तैयार कर दिया, तो आपकी जिंदगी में क्या हुआ? हमारी जिंदगी में बहुत अच्छा काम किए। राम मंदिर, आपको लगता है कि राम मंदिर बहुत अच्छी चीज़ है और आप उस बात को खुश हैं? हाँ, ये भी एक अच्छी बात है। लोगों को लग रहा है कि राम मंदिर बन गया। आस्था से बड़ा तो कुछ नहीं हो सकता, और आस्था आपको लग रहा है कि वो पूरा हुआ, तो ये अच्छी बात है कि आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर बनाया है। अच्छा, जो शंकराचार्य लोग नाराज हो गए कि वो नहीं जाएंगे, मंदिर अधूरा है, उन पर क्या कहना है आपका? उस पर नहीं, वो दूर है तो नहीं, जाने वाला कितना ही दूर हो जाए, जाना ही तो जाना है राम मंदिर के पास। चाहे 2 दिन के रास्ता क्यों नहीं हो, जाना है तो जाना है। जाना है तो जाना है। हाँ, आदमी दूर के लिए नहीं बढ़ते हैं, लेकिन राम मंदिर की वजह से आदमी के दूर हो या कैसे भी, लेकिन पूजा करना जरूरी जाता है। पूजा करना जरूरी है। अच्छा लगा आपसे राजा हाँ भाई। जी। तो कांग्रेस लाख कहते रहे। आओ, क्या नाम है? मेरा नाम संजय है। क्या करते हो संजय? मेरा सिंधी हाउस में दुकान है। कहाँ से? कहाँ दुकान है? सिंधी हाउस कनाडा प्लेस में। तो यहाँ घूमने फिरने आए हो? हाँ, घूमने के लिए आज छुट्टी पे हूँ। हमारे देश का वो हुआ है आज, हमारे राम जी आए हैं। हाँ, तो क्या चाहते हो अब आपके जीवन में क्या बेहतर हो? आगे राम राज्य की स्थापना जैसे बातें हो रही हैं, राम राज्य में अपने लिए क्या देखते हो? आपकी जिंदगी में क्या बेहतर हो? भाई मुझे राम राज्य में बहुत अच्छा लगा और मोदी जी बहुत अच्छे लगे, और हमें सरकार भी यही चाहिए और कोई सरकार नहीं चाहिए। हम मानते हैं भारतीय जनता पार्टी ही चाहिए हमारे लिए ये काफ़ी है। क्या अच्छा लगता है भारतीय जनता पार्टी में? हमें मोदी जी अच्छे लगते हैं जो हमारे राम राज्य को लाए हैं। हम हिंदुओं के लिए यही काफ़ी है। तो हिंदू राम राज्य सिर्फ हिंदुओं के लिए? सबके लिए है, अगर मानना चाहें तो सबके लिए है, वरना भाई लोग गलत सोच रहे हैं तो गलत सोचें। हमारे लिए काफ़ी है। काफी है आपके लिए? खुश हैं? खुश हैं, हम खुश हैं, बिल्कुल खुश हैं। महंगाई मुद्दा नहीं है? कोई मुद्दा नहीं है हमारे लिए। बेरोजगारी? महंगाई कोई दिक्कत नहीं है, महंगाई कितनी भी चले, लेकिन मोदी सरकार ही चलेगा हमारे लिए। महंगाई ले लेंगे मतलब? महंगाई कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी महंगाई चल जाएगा, लेकिन हमें मोदी सरकार चाहिए बस। आओ आओ आओ, ये जो युवा है जो भारत की तस्वीर बदलते हो, क्या नाम है हीरो तुम्हारा? अजय कुमार। जिम गए थे आज? नहीं, जिम नहीं जाता हूँ मैं, डेली वर्कआउट करता हूँ सुबह। घर पे किसत करते हैं? घर अपने पे आप करता ही? हूँ, अपने आप ही करता हूँ मैं। कहाँ के रहने वाले हो? हम रुधौली के रहने, बस्ती जिला, यूपी जिला। अरे बस्ती के रहने वाले हो? अयोध्या से थोड़ा से आगे बस्ती? बस वही योगी जी। अब वहाँ हरीश द्विवेदी जो है सांसद है। बस वही। भी जानते हैं, ऐसा नहीं है। नहीं, सही है। तो यहाँ आए हो बिल्कुल टिप टॉप मतलब लौंडे तो हो ही है। एकदम फिट है हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को, जो भी है सब सही है। क्या चाहते हो? राम राज्य होने की स्थापित होने की बात हो रही है, लोग खुश हैं। आप क्या करते हैं? काम क्या करते हैं आप? काम हम करते हैं, जॉब ही करते हैं अपना। कहाँ? यहाँ अपना गांधीनगर में काम करते हैं। गांधीनगर दिल्ली में काम करने के लिए आए? बस्ती में काम नहीं है? नहीं, बस्ती में भी काम है, ऐसी बात नहीं है, काम बहुत है। हम लोग, हमें थोड़ा दोस्त है, फ्रेंड है, साथ में है, तो हम लोग वहीं साथ में ही रहते हैं। साथ में रहते हैं। तो ये बताइए क्या बेहतर चाहते हैं आप अपने लिए आगे? हम अपने लिए बेहतर चाहते हैं कि हम अच्छे से रहें और राम राज चलता रहे, ये ऐसा ही रहे, जो भी हो सही है।
सब सही है। सब सही है। ऐसे ही आज हमें बहुत खुशी है। जय जय सिया राम। क्या नाम है? जी विपुल। विपुल जी बड़े बढ़िया लग रहे हैं आप। थैंक यू वेरी मच। कहाँ से हैं विपुल जी? दिल्ली से। तो कहाँ से यहाँ से घूमने आए? हाँ तो यहाँ तो आता रहता हूँ मैं। तो महाराज जी ये बताइए कि हम सब ये बताइए बड़ा, आप चूंकि आप पुजारी हैं, पूजा वूजा कराते हैं या फिर ऐसे अटायर है? जय श्री राम। तो ये बताइए कि आज जो शंकराचार्य जो लोग नहीं आए, राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसको आप कैसे देखते हैं? देखो सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं होती हैं, ठीक है, इसमें हम कुछ नकार नहीं सकते। कोई चीज़ किसी चीज़ को लेके खुश होते हैं, कोई लोग नहीं इसको मतलब मानते। तो शंकराचार्य का ना आना कोई इतना बड़ा महत्व नहीं है, इसको लेके इतना बड़ा इशू ना बनाए विपक्ष। अगर और शंकराचार्य जी कल तो आज तो उन्होंने बयान भी दे दिया मोदी जी के पक्ष में, आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा। मोदी जी वो जो निशिलानंद है और अभिमुक्तेश्वरानंद ने तो नहीं दिया। आज ही तो बयान दिया है कल ही कि मोदी जी के पक्ष में दिया है। अगर वो किसी उनकी शायद किसी वजह से नहीं आ रहे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। होता उनकी एक दूसरे की विचारधारा कूटनीति ना मैच खाती हो, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अरे तो बहुत सारे साधु हैं, बहुत सारे भक्त हैं। अरे तो वो नहीं आई, सोनिया गांधी नहीं आई, खड़गड़े नहीं आए, लालू प्रसाद यादव नहीं आए, ये भी तो देखेंगे आप। आप बताइए राम राज्य कह रहे कि ये त्रेता युग की छाया है, तो आप चाहते हैं राम राज्य कैसा हो? आप क्या चाहते हैं इस राम राज्य में, जो जिस राम राज्य के आने की बात हो रही है, उसमें आपके लिए क्या बेहतर हो, देश के लिए क्या बेहतर हो? रोजगार आए, शिक्षित हो लोग, अपराध क्राइम सबसे कम हो, बस और क्या चाहिए। ये बात बढ़िया की आपने। और क्या अपराध चाहिए? भी कम होना चाहिए। क्राइम सबसे पहले, और इस क्राइम गवर्नमेंट कम नहीं करती है, हम नागरिकों को समझना पड़ेगा, अपने अंदर सहनशीलता लानी पड़ेगी। ठीक है सर, ठीक है, बढ़िया बात पंडित जी। ठीक है, तो आपने लोगों की बात सुनी और हमने कोशिश की बताने की। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? आपका नाम क्या है? मेरा नाम है प्रीतपाल सिंह। प्रीतपाल सिंह जी क्या करते हैं आप? मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, वेला। अनएम्प्लॉयड हैं? आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? आप रियलिटी में अनएम्प्लॉयड हूँ। मेरा Retired है? बिजनेस था, वो फेल हो गया, खाली है उसके बाद। खाली है उसके बाद? खूब लॉस हुआ नोटबंदी के बाद से? हाँ, कुछ नोटबंदी का, कुछ ये जो जीएसटी का भी है, और जो लॉकडाउन हुआ है उससे भी। अच्छा, आप बढ़िया केस स्टडी है मेरे लिए। मैं समझना चाहता हूँ आप जैसे लोग, जैसे कि अब आज जो राम मंदिर की को लेकर जश्न मनाया जा रहा है, तमाम ये लोग कह रहे हैं कि ठीक है राम मंदिर का जश्न मनाइए, लेकिन उन लोगों पर भी ध्यान दीजिए, जैसे कि वो कह रहे हैं नहीं हमें तो मोदी सरकार ही चाहिए, या यही राम राज्य, हम तो बहुत खुश हैं। रोजगार को लेकर के या बिजनेस को लेकर के, उस पर आपका क्या कहना है? समझना चाहता हूँ आप एक व्यक्ति का रवीश कुमार का एक कोट है ना कि स्वागत कीजिए राम आ रहे हैं, पर यह भी ध्यान रखिए कि राम किसके काम आ रहे हैं। तो ये बात तो बिल्कुल आप हर एक को ध्यान में रखना चाहिए कि जो इनके पीछे राजनीति खेल रहे हैं उनको भी थोड़ा ध्यान में रखें। बाकी ठीक है, ये इतिहास का एक, जैसे आप समझिए कि 500 साल पहले चेंज किया गया, वहाँ पे मस्जिद बनाई गई। आज 500 साल के बाद हम लोगों की, मतलब मैं हिंदू हूँ या सिख समझ लीजिए, तो हम लोगों की संख्या ज़्यादा है, तो हम लोगों की आस्था का ज़्यादा ख्याल रखा गया, दूसरों की आस्था को थोड़ा पीछे धकेल दिया गया। तो ये न्याय तंत्र में भी दिखा, ये सरकार में भी दिखा, और अगर ये सब ना हो तो लोगों में भी ये चीज़ दिख रही है। तो ठीक है, जैसे ज़्यादा लोग बोलेंगे वैसे ही चलेगा देश, लेकिन फिर भी जैसे कोई बच्चा है या ऐसे लोग हैं जो वंचित हैं, जिनको शिक्षा नहीं मिल पाती, जिनको स्वास्थ्य नहीं मिल पाता, या ऐसे लोग हैं जिनको न्याय नहीं मिल पाता, सबके लिए अच्छा हो। सब सारे देश में हिस्सेदार हैं, सबका स्टेक है देश के अंदर, और सबको न्याय मिले, सबको शिक्षा मिले, सबको स्वास्थ्य मिले, यही मेरी कामना है। मैं इसी की उम्मीद करता हूँ आगे आने वाले टाइम में। बाकी राम मंदिर बन गया अब, क्योंकि आस्था का विषय है, और आस्था के साथ साथ ये बहुसंख्यावाद का भी विषय है, तो ये वापस नहीं होगा, ये आगे चलेगा। नहीं, किसी को समस्या नहीं है उस बात से, पर समस्या इस बात की है कि लोग जो सर्टिफिकेट मांगते हैं कि सर्टिफिकेट, अगर भाई कोई व्यक्ति है वो नहीं चिल्ला रहा जय श्री राम, तो बोलो जय श्री राम बोलो। जैसे अभी आप देखा व्यक्ति दौड़ता है, आप चिल्ला दो जय श्री राम, तो मैंने कहा भाई आराम से। गलत है, इनटॉलरेंस तो बिल्कुल होनी चाहिए। हमारा देश जो है, आप चाहे आज बेशक हो रहा है जो कुछ हो रहा है, आज दिखाई दे रहा है कि ऐसा इंडिया में होता नहीं है जैसा आज मैं देख रहा हूँ। हमारा देश सेकुलर है, सेकुलर था, सेकुलर है और सेकुलर रहेगा। ये भगवान राम की ही सोच है, मतलब भगवान राम की जो सोच है वो इसी चीज़ में है, वो इंटॉलरेंस है, वो है मतलब एक मर्यादा पुरुषोत्तम वाली जो सोच है, जिसमें किसी आदमी को, किसी भी इंसान को परेशान करने वाली बात ना हो।
ठीक है, शुक्रिया प्रीतपाल जी, बेस्ट विशेस। तो आपने सुना, अच्छी बात है। देखिए प्रीतपाल जी ने एक बात कही। आप दूसरी एक और बहुत अहम बात है कि आप जैसे कि कोई कुछ कह ले कि भाई राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है, लेकिन जो नैरेटिव है लोगों तक पहुंच गया कि राम मंदिर मोदी जी ने बनवाया है। अब इस नैरेटिव को काउंटर करना विपक्ष के लिए बहुत मुश्किल है। आपने देखा लोग खुश हैं, प्रसन्न हैं, किसी को कोई दुख नहीं कि आज राम मंदिर बना है। मैं मेरे तमाम मुसलमान दोस्त हैं, उनको कहना है कि मुझे हमें कोई समस्या नहीं कि आज राम मंदिर बना है, हम भी खुश हैं। तमाम मुसलमान हैं जो राम स्तुति गा रहे हैं, श्री रामचंद्र कृपाल भजमन, आपने देखा कि कुछ वीडियोज़ भी वायरल है। किसी को कोई समस्या नहीं है, पर समस्या इस बात से है कि राम मंदिर का प्रचार राजनीतिक लाभ लेने के लिए ना हो, और राम के अंदर जो सहनशीलता है वो लोगों के अंदर भी रहे। सब खुश हैं और खुश रहें। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे भवन्तु निरामया का जो सिद्धांत है उसको लेकर के आगे बढ़े। लेकिन फिलहाल अच्छी बात है, माहौल हमने दिखाने की कोशिश की, जनता के दिल में क्या है रॉ आप तक पहुंचाने की कोशिश की, और वो हमेशा हम करते रहेंगे।